Hello guys, this is Akshay Tripathi. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग हर कंसेप्ट को लगभग डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो हमारा किस चीज के ऊपर डेडिकेटेड, हमने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कैलकुलेशन किया, इंटीग्रेशन वाले मेथड से, नॉर्मल मेथड से, गॉस लॉ के तरीके से, स्फीयर या सिलेंडर, सबकी वजह से हमने फील्ड्स कैलकुलेट। आज उन सबका रैपिड रिवीजन मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में लगभग आपको सारे फील्ड्स आपको पता होंगे, प्रोवाइडेड आप सारी फील्ड्स को पहले से जानते हो। रैपिड रिवीजन करवा रहा हूं जाके सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाए, दिमाग के अंदर बिल्कुल चली जाए। क्यों? क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है। यहां पे हमारी हेडिंग क्या आएगी? रैपिड रिवीजन। किसका? रैपिड रिवीजन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रैपिड रिवीजन कर रहे हैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी पढ़े हुए हैं उन सब का। लेकिन कंडीशन क्या है वो आप वीडियोस देखिए, समझिए, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा रट रहे हो। रटना नहीं है हमको। मेरा वीडियोस का सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आप चाहो तो सिर्फ ना आपको कंसेप्ट को समझ आए, कंसेप्ट में क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। रटने का टाइम अभी नहीं आया, इनको बस आप देखते जाएंगे, आपका रिवीजन होता जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबसे फंडामेंटल हमारा क्या होता है? सबसे फंडामेंटल, सबसे पहला पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट आया था। सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज को डिस्कस किया था। रैपिड रिवीजन है बहुत ही फास्ट तरीके से। पॉइंट चार्ज बहुत ही बढ़िया। पॉइंट चार्ज हमारा आया। सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होती थी? मान लो पॉइंट चार्ज क्यू है, किसी डिस्टेंस आर पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले थे। बहुत ही तेज चलने वाला वीडियो। क्यों? क्योंकि आपको मैं मान के चलो सारे आते हैं। जहीं अगर कोई भी इसमें नहीं आता हो जाके तुरंत वीडियो में उसका देखिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। ठीक है। आर डिस्टेंस पे कितनी होती फील्ड? के क्यू बाई आर स्क्वायर होती थी। हमको पता है डिस्टेंस आर, ऐसे कुछ करते थे, आ जाती थी। इसका ग्राफ भी देख लेते, क्योंकि ग्राफ्स को भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट जो जिसके इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ेंगे हम सारे एक साथ डिस्कस करने वाले होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में ई है, आर इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के तरीके से वेरी करेगी, क्योंकि के क्यू कांस्टेंट है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब मैं इनको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी सारे वीडियोस में, जो भी आपके पास हैं उन सब में मैं इस चीज को समझा चुका हूं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? लाइन चार्ज को देखते हैं। लाइन चार्ज क्या? लाइन चार्ज के हम एक्सिस पे निकालने वाले। किस पे? एक्सिस पे। मान लो ये लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज क्या होता है? जिसकी विड्थ बहुत ही कम हो, लेंथ बहुत ही ज्यादा हो। मान लो एल लेंथ का है और चार्ज इसके ऊपर क्यू है। हम डी डिस्टेंस दूर इंटरेस्टेड है यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। कितनी होती थी? जरा बताओ। आती है तो बताते रहो। क्या होती थी? के क्यू अपॉन डी एल प्लस डी। डी क्या होता था? जहां पे आप इंटरेस्टेड हो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। एल क्या होती है? लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, इतना हो गई हमारे। बहुत ही बढ़िया। तीसरा हमारा क्या था? जल्दी बताते हो, जल्दी बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही फास्ट तरीके से। तीसरा हमारा था रिंगा रोज वाला रिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिंग पे कैसे थे? रिंग ऐसे पकड़ो, रिंग ऐसे हमारी थी। चार्ज क्यू इसके ऊपर है, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर चार्ज क्यू है, हाँ बहुत अच्छे। इसकी एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स हम लोग निकालने वाले हैं। फील्ड इंटरेस्टेड है जिसकी रेडियस आर है हमारी, ऐसे है, तो हमारी फील्ड कितनी आती है? जल्दी बोलो। बहुत ही बढ़िया। जल्दी फास्ट। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतनी फील्ड होती थी, बहुत बढ़िया। इतनी फील्ड होती थी, हाँ हमको पता है इतनी फील्ड होती थी। कैसे होती थी? ऐसे होती, अलॉन्ग द एक्सिस होती। सारी फील्ड हमको पता है अलॉन्ग द एक्सिस होती हैं। बहुत ही बढ़िया, इतना हमको पता है, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब इसका ग्राफ क्या था हमको पता है, हमने ग्राफ देखा भी है। ग्राफ कुछ ऐसे आता था। ग्राफ अगर आप नहीं देखा है उस वहां वीडियो में जाके देखिए, कुछ ऐसा ग्राफ आता था। अब जहां पे हिल पॉइंट आता था, जहां पे ये मैक्स पॉइंट आया है हमारा, वहां पे कितनी फील्ड होती थी? वो पॉइंट r/√2 पे डिस्टेंस पे होता था। दोनों साइड में सिमेट्री है इसलिए दोनों साइड में जाते हैं। r/√2 डिस्टेंस पे होता था। r/√2 पे क्यों होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। r/√2 पे क्यों होती है? सारे कंसेप्ट बता के रखा हूं, कोई भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है। A to Z एडवांस लेवल तक का सब कुछ बता के रखा है। बस वो वीडियोस आपको देखने होंगे, एक बार देख लो। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो में बता रहा हूं जो मैं बता के ना आया हूं, या उससे कुछ ज्यादा ही बताया, इससे कम तो कहीं पे नहीं बता के रखा, क्योंकि तो बहुत ही फास्ट तरीके से मैं बताऊं, रैपिड रिवीजन। इसीलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चौथा हमारा किसकी वजह से? इसको हटा के रफ करते तुरंत आगे बढ़ते हुए, बहुत ही बढ़िया तरीके से फास्ट। ठीक है। कहां पे पहुंचते हैं? फोर्थ रिवीजन हमारा पॉइंट आएगा कौन सा? बहुत ही फास्ट तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ आता है। हम मान के चले हमको सब कुछ आता है। सबटेंडेड एंगल। ठीक है, सबटेंडेड एंगल का क्या फीलिंग है? सबटेंडेड एंगल की फीलिंग है हमारी कि एक रिंग है, वो अपने सेंटर पे
आर थीटा एंगल सबटेंड करती है, तो उस पे वहां पे पूरी रिंग नहीं है, उसका कुछ पार्ट है, तो इस पॉइंट पे फील्ड कैसी होती थी, ई होती थी, उसकी वैल्यू कितनी होती थी, जरा कैलकुलेट करके बताओ। अगर इसकी रेडियस आर है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो फील्ड हमारी कितनी होती थी, 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये हमारी फील्ड आती थी। याद है आपको कि नहीं? हाँ बिल्कुल याद है, साइन ऑफ थीटा बाई 2 ये हमारी फील्ड होती थी। कहाँ पे होती थी, जल्दी जल्दी बताओ। ये फील्ड हमारी होती थी उसके सेंटर पे 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई। लैम्डा क्या होती है? इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। सारे कंसेप्ट बता के रखे हैं। आर इसकी रेडियस है, k तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, आर इसकी रेडियस सीधी साइन ऑफ थीटा बाई 2, जो एंगल टोटल सबटेंड कर रहे हैं उसका आधा, साइन ऑफ थीटा बाई 2। आई होप आपको क्लियर होगा। पांचवा करते हैं खटाखट। पांचवा पॉइंट करते हुए, पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? डिस्क की फील्ड आपको पता थी? हाँ बिल्कुल पता थी। डिस्क की वजह से कैसे फील्ड होती? ऐसे ऐसे कुछ डिस्क थी हमारी, यहाँ उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर चले जाओ, कैपिटल आर रेडियस की मान लो डिस्क है, तो उसकी वजह से फील्ड कितनी होती थी? जल्दी जल्दी बताइए कितनी होती थी हमारी? इतनी होती थी, सिग्मा बाई 2f। सिग्मा क्या है यहाँ पे? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी हमारी फील्ड होती थी। हाँ बिल्कुल, इतनी समझ आ गई। ये हमारी फील्ड किसकी वजह से होती थी? एक डिस्क की वजह से। डिस्क की वजह से हमने देख ली, लेकिन इसमें एक एनुलर डिस्क का भी कंसेप्ट आया था। एनुलर डिस्क का कंसेप्ट क्या था? कि ऐसी डिस्क जो कि सीडी टाइप की हो, जिसकी स्मॉल आर रेडियस हो, एक कैपिटल आर रेडियस हो, बीच में कुछ ना हो, सिर्फ इस हिस्से में कुछ ना हो अंदर। तो इसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर कितनी फील्ड होती थी? जरा कैलकुलेट करके बताओ कितनी होती थी? सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी ही हमारी फील्ड होती थी। किसकी वजह से? ये फील्ड होती थी हमारी एनुलर डिस्क की वजह से, उसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस। कैसे बताए पूरे कंसेप्ट को? सुपर इंपोजिशन का इसमें बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था, जाके देखो वीडियो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। रटना नहीं है इन सब चीजों को, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके आगे किसके? अब इनफाइनाइट डिस्क भी तो इसमें होता था कंसेप्ट। क्या होता? इनफाइनाइट डिस्क। कहाँ? इनफाइनाइट डिस्क भी होती थी हमारी, या इनफाइनाइट शीट की भी बात करो तो उसकी वजह से कितनी फील्ड होती थी? इनफाइनाइट शीट या डिस्क की वजह से, इसकी इनफाइनाइट शीट की वजह से फील्ड होती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कहीं पे चेंज हो रही नहीं। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? सिंपली ऐसा आता चला जाएगा। सिंपली ग्राफ ऐसा आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं पे भी एक्स के वैरी होने से या आर के वैरी होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इतना आई होप डिस्क का भी कंसेप्ट इतना मैं डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे तरीके से। इसके आगे बढ़ते हुए अब कहाँ पे जाते हैं? लाइन चार्ज। लाइन चार्ज अभी हम पढ़ चुके हैं, उसको नहीं देखेंगे। अब हम किसको देखने वाले हैं? अब हम उसको देखेंगे जिसमें इक्वेटोरियल पे रखा हो। लाइन चार्ज की इक्वेटोरियल। अभी हम एक्सियल पे बात किए थे, अब इक्वेटोरियल की बात करते हैं। क्या क्या क्या? जल्दी जल्दी आओ। लाइन चार्ज लेकिन एक फाइनाइट लेंथ का है। पॉइंट नंबर आई थिंक ये 6th है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना। लाइन चार्ज आपका कैसे? एक कांस्टेंट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है इसकी। किसी फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है। मान लो वो इसी पॉइंट आर डिस्टेंस पे आप इंटरेस्टेड हो फील्ड निकालने के लिए। यहाँ पे ये θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है और नीचे ये θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी? इंटरेस्टेड। मैं प्रीटी श्योर हूं इस चीज से, मैं बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगी। अगर आपने इसके वीडियोस को नहीं देखा है, बिल्कुल देखो जाके। बहुत ही प्यारे, बहुत ही आराम से मैं समझाया कंसेप्ट। यहां पे आपको लगेगा रट रहे हो, क्योंकि इसकी फील्ड इस तरीके से आती ही थी। इसकी फील्ड कितनी आती थी हमारी? एक्स डायरेक्शन में कुछ आती थी एंड वाई डायरेक्शन में हमारी कुछ आती थी। बिल्कुल आती थी। अब कैसे आती थी? ई एक्स की वैल्यू कितनी होती थी हमारी? 2k लैम्डा बाई आर। के लैम्डा क्या होता था? इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा मान लो चार्ज पर यूनिट लेंथ। k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। दूसरी फील्ड कितनी होती थी? ई वाई। k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। ये हमारी कहाँ की है? वाई डायरेक्शन की। ये कौन सी थी? एक्स डायरेक्शन की। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब लीनियर चार्ज का, अभी फाइनाइट लेंथ का, अब इसको इनफाइनाइट लेंथ का अगर ले लें, इनफाइनाइट लेंथ का अगर हम ले लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ। कौन सी? इनफाइनाइट लेंथ। अब हमारे पास कौन सा कंसेप्ट उठाया हमने? इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ में अगर चला जाएगा तो ये इनफाइनाइट ऐसे हो जाएगा, ऊपर भी जाके इनफाइनाइट ऐसे बनता चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नीचे इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट। तो उसकी आर डिस्टेंस दूर पे आप निकलना चाहते हो फील्ड? हाँ बिल्कुल निकलना चाहते हो। इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? इस डायरेक्शन में सिर्फ फील्ड आती थी, कितनी वैल्यू होती थी? 2k
लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर, इतनी ही फील्ड होती है। आप कहोगे वाई डायरेक्शन में तो फील्ड ही नहीं, यहाँ पे तो आती थी। पूरा कंसेप्ट डिटेल तरीके से बता के रखा हूँ वीडियोस में, जाके देखो देखो देखो। बार बार इम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि रटना नहीं है हमारा काम, रटाना नहीं समझाना है। बिल्कुल, इतना हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। अब इसकी हम लोग ग्राफ को भी देख लेते हैं। इसमें देखो ये 2k लेमडा कांस्टेंट है, सिर्फ 1/r का प्रोपोर्शन रेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज होती रहेगी आर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको डायग्राम बिल्कुल समझ आ गया होगा, आई होप बिल्कुल क्लियर है। फील्ड्स की हमने बात करी, अब हम किसकी बात करेंगे? स्फीयर एंड सिलेंडर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका भी कंसेप्ट। तो सबसे पहले स्फीयर आते हैं। स्फीयर की इधर देखते हैं। स्फीयर में सबसे पहले कौन सा था? हॉलो स्फीयर क्या था? सारे कंसेप्ट लास्ट वीडियोस में बता के रखे हैं, उनको जाके देखो। तो हॉलो के कहाँ पे होता है? एक स्फीयर है जो कि इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो उसके दो कंडीशन होती थी ना, इज आर इज स्मॉलर देन आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस है उसकी, मतलब ये क्या है? आउटसाइड पे फील्ड कैसे होती थी? KQ बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था। हाँ बिल्कुल बिहेव करता था, ये पॉइंट आपको पता है, बिल्कुल पता है। इनसाइड कितनी फील्ड होती थी? कितनी होती थी? 0। क्यों? क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। नई कंसेप्ट देखा, बिल्कुल अच्छे से जाके देखो। तो इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ इसका कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इन दोनों की फील्ड की वैल्यू देखो, ब्रेकिंग कहाँ पे आती है? आर पे ब्रेकिंग आ रही, कैपिटल आर पे। तो अंदर, तो जब अंदर हो गए मतलब आर कम होगा कैपिटल आर से, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। देखो इस एरिया में फील्ड 0 होने वाली है, और इसमें वैल्यू KQ बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस की बात हो रही है। अगर सरफेस पे होती तो कैपिटल आर ले लेते, स्मॉल आर लोगे, मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हो, किसी आर डिस्टेंस पे जा रहे हो, वहाँ पे फील्ड आपको कैलकुलेट करने वाले हो, तो इस पॉइंट आर पे इंटरेस्टेड है अगर आप फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो KQ अपन स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका डायग्राम आता था, मतलब ग्राफ आता था। बहुत ही बड़े, इतना आपको समझ आ गया? हाँ बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इनको मैं रटाना नहीं चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आप बस इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को। दूसरा क्या है हमारा? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में कहाँ पे पॉइंट, क्या पॉइंट हमको देखना है? सॉलिड स्फीयर में ऐसे ही होता है, सॉलिड पूरा होता है, तो उसमें आर रेडियस का क्यू चार्ज इस पे है, इस पे मान लो आप इंटरेस्टेड हो आर रेडियस, मतलब स्मॉल आर रेडियस पे, तो बाहर कितनी फील्ड होती थी? KQ बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बिल्कुल ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड पे चले जाते हो, इतनी होती। लेकिन इनसाइड के लिए कितनी होती? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनी होती थी? व्हेन आर इज लेस देन आर, इस कंसेप्ट को याद रखना। व्हेन आर इज लेस देन स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, रेडियस से उसकी छोटी हो, तो फील्ड हमारी कितनी होती थी? KQ बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये होती थी। या तो मैंने बोला था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिमाग में से। इसकी रो क्या है? रो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसकी वजह से इनसाइड फील्ड कितनी होती है? ये दोनों फॉर्मूले सेम लिखे, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। क्या है? KQ बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर ही वेरी कर रहा है, इसमें रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिर्फ आर वेरी कर रहा है। इनसाइड के लिए बात हो रही है, इनसाइड। आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसका हम लोग ग्राफ भी तो देख लेते हैं। ग्राफ को देखने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं यहाँ पे। तो ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ में क्या दिखता है? ग्राफ में हमको सिंपली दिखता है अंदर फील्ड कैसी है? आर पे ब्रेक होगा क्योंकि स्फीयर के बाहर आओगे तो आर रेडियस के बाहर आना पड़ेगा, कैपिटल आर रेडियस के। तो अंदर फील्ड कैसी है? इज प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो अंदर प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे चेंज होगी। जब कैपिटल आर पे पहुंच जाओगे तो फील्ड मतलब इसको फॉलो करने लगी, तो सिंपली इस तरीके से चली जाएगी। ये आपका ग्राफ किसके लिए आया है? सॉलिड स्फीयर के लिए। बहुत ही डिटेल तरीके से वीडियो बना के रखे, उनमें देखना। ये रैपिड रिवीजन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। तो ये भी होप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है? अब हम लोग देखने वाले हैं सिलेंडर को। लास्ट टॉपिक है हमारा सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। बहुत ही बढ़िया, सिलेंडर को भी देख लेते हैं साथ में। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर को लिखते हैं यहाँ पे सिलेंडर की बात करने वाले। सिलेंडर बहुत ही बढ़िया, सिलेंडर या ट्यूब भी बोल सकते हैं उसको, बहुत ही प्यारे तरीके से बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। सबसे पहले हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर के लिए सबसे पहला केस, हॉलो सिलेंडर होना चाहिए। अंदर मतलब हॉलो है तो मतलब अंदर खाली है, अंदर खाली है मतलब सरफेस के ऊपर होगी। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, सरफेस चार्ज। अभी देखना जब सॉलिड की बात करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, अभी हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। दो साइड में इनफाइनाइट होगा, ये कंडीशन प्रोवाइडेड है। कैपिटल आर रेडियस है मान लो इसकी, थोड़ी देर के लिए इतना हमने देख लिया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमारी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड की कंडीशन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है हमारी 0। जीरो क्यों होती है? क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं प्रेजेंट। जब चार्ज नहीं प्रेजेंट है तो फील्ड अंदर 0 होने वाली है। कैपिटल आर पे जाओगे मतलब या आर जब आपकी कैपिटल आर से बड़ी है उसके बराबर हो स्मॉल आर, तो फील्ड कितनी होती थी हमारी? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड
गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लो, आर रेडियस पे आप चले जाते हो उसके एक्सिस से, वहां पे आपकी फील्ड कितनी होती है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर इतना हो गया। तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं साथ में। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आप चेक करो, ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे आएगा, आर पे आएगा, बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट जब आर पे आएगा तो उससे पहले देखो फील्ड जीरो है तो सिंपली फील्ड जीरो कर दोगे, अगर इस लाइन में फील्ड डिनोट की जाती है तो फील्ड जीरो हो गई। उसके बाद देखो फील्ड 1 अपॉन ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, क्योंकि ये तीनों टर्म कांस्टेंट है स्मॉल आर को छोड़ के। तो कैसे आएगी, इस तरीके से आपकी वेरी करेगी। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गया, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सॉलिड सिलेंडर की भी बात कर लेते हैं साथ में ही। हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हुए खटाखट इसको बिल्कुल खत्म करते हैं। रैपिड रिवीजन है हमारा लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार इसके पूछे जाते हैं। सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, एक सिलेंडर जो कि भरा भरा है, बस कुछ और फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा भरा भरा है। तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी लोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लोगे रो। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी लेगी, ये छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में रखने जरूरी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लेने वाले हो, जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लोगे उसके आगे आप क्या करोगे, आर रेडियस क्या है मान लो, ये भी इनफाइनाइट है दोनों साइड में, ये आर रेडियस का है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितनी होने वाली है, स्मॉल आर पे। जब अंदर की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट कितनी होती, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। कितनी फील्ड होती है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड सिलेंडर कितनी होती है, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड स्फीयर के लिए कितनी होती है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। डिफरेंस देख लो, सिर्फ 2 का आर है दोनों में, ठीक है, चेंजेस। व्हेन आर इज ग्रेटर देन और कैपिटल आर हो जाएगा जब आर कैपिटल आर से बड़ा हो या उसके बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे कितनी होती थी फील्ड हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, इतनी फील्ड होती थी। आप चेक कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये आउटसाइड होती थी, ये हमारी इनसाइड थी। आउटसाइड के लिए रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब ऐसे गॉसियन सरफेस बनाई बाहर की ओर, अभी अंदर की ओर बना देते थे, अब बाहर की ओर होगी, वहां पे आर डिस्टेंस दूर पे इतनी फील्ड होगी। तो इसका भी ग्राफ चेक कर लो। इसका भी ग्राफ सिमिलर आता है किसके, सॉलिड स्फीयर के। सॉलिड स्फीयर का ग्राफ कैसा होता है, सिमिलर उसी के वैसे आएगा। क्यों, क्योंकि इनसाइड ब्रेकिंग कहां पे आती थी, सिंपली आर पे आएगी ब्रेकिंग क्योंकि आर पे आएगी, आर के बाहर ही तो बाहर पहुंचने वाले हो, तो आर तक कैसे लिखोगे, देखो इज प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो चेंज होने वाला नहीं, तो इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो सिंपली आप ऐसे करने वाले हो, डायरेक्ट लाइन बनेगा वाली प्रोपोर्शनलिटी वाली। अब उसके बाहर देखो रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, सिर्फ आर बदल रहा है, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर बाय, तो फील्ड कैसी होगी, इस तरीके से होगी। आई होप बिल्कुल आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स को मैंने डिस्कस कर लिया। ये रैपिड रिवीजन था, 15-20 मिनट के अंदर आई होप पूरा कंप्लीट हुआ होगा। इस रैपिड रिवीजन में हमने सब कुछ देख लिया, प्रोवाइडेड कि पहले से आपने वो वीडियोस देखे हों, उनका आपको कंसेप्ट्स आते होंगे, बस इन कंसेप्ट्स को आपको ग्रो थ्रू करना था, ठीक। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, और अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।